घुसपैठी के लिए ममता बनर्जी पूरा पागल हो गया। लेकिन यहाँ का जो हम लोग का 7-7.5 करोड़ जो वोटर है पश्चिम बंगाल का और 10 करोड़ आबादी है, इसके लेके उसका कोई माथा में दर्द नहीं है। पाकिस्तान उसका खुद का ससुराल है, ऐसा समझ हम लोग को आ रहा है। अभी ना जो प्रधानमंत्री से जो आवास आता है, आवास किसको मिल रहा है? जो कल बांग्लादेशी घुसपैठी उस लोग को आवास मिल रहा है। जो कल बांग्लादेश से आया उसको नेता को चमचमी करने के बाद उनको नौकरी मिल रहा है। जो मुस्लिम जो है स्थानीय मुस्लिम उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, ममता बनर्जी का अंतिम समय आ चुका है और ये जो है 26 उनका विदाई का समय है और वो जा चुकी है। बस अभी ईवीएम में जाके लोगों को वोट डालना है। पूरे बंगाल के जो लोग हैं वो मन बना चुके हैं। इस बार जो है भाजपा की सरकार बहुमत के साथ आ रही है। जैसे बिहार में लग रहा था आरजेडी की हवा थी, वैसे यहाँ टीएमसी की हवा है, लेकिन ये हवा ऊपर है। मिथुन प्रामाणिक क्या कहेंगे? अभी एक बड़ा मामला सामने आया कि यहाँ पर जो टीएमसी के नेता हैं उनकी अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ, साथ ही साथ ये रेडियोधर्मी रसायन और डीआरडीओ के दस्तावेज बरामद हुए। यानी कहा जा रहा है कि आईएसआई की संलिप्तता है यहाँ के एक टीएमसी के नेता के साथ। देखिए, ये तो हम लोग हर दिन देख रहा है कि टीएमसी का नेता के साथ कोई ना किसी का साथ तो संपर्क है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी जो एसआईआर चल रहा है, एसआईआर का कारण खुद ममता बनर्जी दिक्कत में पड़ गया है। ममता बनर्जी दौड़ के जा रहा है, जो एसआईआर का जिसको हेयरिंग आया उनके पीछे दौड़ रहा है। क्यों कर रहा है? एसआईआर तो ये इलेक्शन कमिश्नर का, ये ना बीजेपी का है, ना तृणमूल का है, ना कोई पार्टी का है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कर रहा है। हर 20 साल बाद एसआईआर होता है कि मैंने जो भी इलाका का जो बाहर का कोई घुसपैठ घुसा कि नहीं घुसा, तो ये देखने के लिए वोटर कार्ड संशोधन करने के लिए एसआईआर होता है। तो अभी देखिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेके इतना तरीघड़ी क्योंकि बगल में बांग्लादेश है, घुसपैठी है। घुसपैठी के लिए ममता बनर्जी पूरा पागल हो गया। लेकिन यहाँ का जो हम लोग का 7-7.5 करोड़ जो वोटर है पश्चिम बंगाल का और 10 करोड़ आबादी है, इसके लेके उसका कोई माथा में दर्द नहीं है। वो घुसपैठी के लिए मतलब पागल हो गया, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है माइनॉरिटी वोट बैंक है। जो बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं वो 2 करोड़ जैसा है, वो वोट बैंक है, वो कट जाएगा। इसके लिए उनका दिक्कत हो गया है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान कॉलोनी पाकिस्तान मोड़ नाम से एक जगह है, बार बार कंप्लेंट की जा रही है, फिर भी बंद नहीं हो रहा। वहाँ अवैध तस्करी हो रही है, शराब हो रही है, अन्य ड्रग्स का मामला वहाँ पर हमने सुनने को मिला। तो क्या मान रहे हैं, टीएमसी प्रशासन क्यों फेल है? एक नाम बदलने में या वहाँ कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? देखिए, ये एक बार हम लोग सारा माटीगारा वासी मिल के वहाँ पर एक पोस्टर लगा के आया कि ये पाकिस्तान मोड़ हम लोग भारत माता मोड़ करेंगे। उसको भारत माता मोड़ करने के लिए पोस्टर भी लगाया। दूसरा दिन तृणमूल का है जो वहाँ का जो पंचायत है वो जाके वहाँ पर झमेला कर दिए, ये मोड़ क्यों होगा? पाकिस्तान उसका खुद का ससुराल है, ऐसा समझ हम लोग को आ रहा है। अभी जो भारत माता मोड़ हम लोग किया था उसके लिए उनका कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। भारत माता मोड़ क्यों करेंगे? आप लोग पाकिस्तान मोड़ रहना चाहिए। और ड्रग्स का बात बोल रहे हैं, बंगाल नॉर्थ बंगाल में जहाँ पर ही पकड़ता है कोई किसी को, सब लिंक कहाँ मिलता है? ये आपका विश्वास कॉलोनी पाकिस्तान बस्ती जिसको आप बोलता है, लेकिन उसका एक नाम है विश्वास कॉलोनी। भोटार में जिसका सब में विश्वास कॉलोनी है। ये हम लोग कंटिन्यू आंदोलन किया, माटीगरा वासी भी आंदोलन किया, लेकिन इसके लिए कोई पुलिस प्रशासन यहाँ का सब कोई जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए करप्शन कहाँ से होता है? करप्शन तो क्लियर करने के लिए जिम्मेदारी किसका है? यहाँ का प्रशासन का है। हम लोग साधारण पब्लिक क्या करेंगे? हम लोग पब्लिक बोलेंगे, अपील करेंगे, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। सब मिली भगत है। इसका मैंने इन लोग को भी मंथली सबको मिलता है। अच्छा, महिला सुरक्षा का क्या हाल है? हमने देखा एक बच्ची के साथ यहाँ पे दुर्घटना हुई। पश्चिम बंगाल में खुद एक मुख्यमंत्री महिला है और महिला सुरक्षा के लिए आपको क्या बोलेंगे? बगल में कुछ दिन 1 साल 2 साल पहले यहाँ पर एक प्रधान दीपा प्रधान बोल के एक छोटा लड़की था, स्कूल मतलब स्कूल से आ रहा था, उसको अब्बास बोल के एक लड़का यहाँ पे उठाया। वहाँ पर ये बिल्डिंग जो है बगल वाला बिल्डिंग, यहाँ उसके सामने रेप किया, उसको पत्थर से उसको माथा फोड़ के। पुलिस की कार्रवाई क्या हुई? थाना तो बगल में है दादा, 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, सामने ही है थाना का सामने। यहाँ पर रेप होके मर्डर हो गया। लास्ट में उसको पकड़ के ले गया। अभी क्या हुआ ये देखियो, दोषी को कठोर से कठोर शास्ति देना चाहिए। और एक को अगर सस्ती मिलेगा तो दूसरे कोई करने के लिए सोचेगा 10 बार। उसके बाद थाना का सामने प्रशासन इतना टाइट है बंगाल में, थाना का एकदम सामने एक सोने का दुकान से दिन दहाड़े सोना लूट करके चला गया। पुलिस कुछ नहीं किया अभी तक, एक मतलब बूंद भी नहीं उसको पकड़ा।
अच्छा, सरकारी आदेश के बावजूद भी जो यहाँ पर जो मजदूर हैं उनको देना था 20% का जो भी उनका जो मजदूरी होता है उसमें बोनस देना था, वो भी बोनस नहीं दिया गया टीएमसी द्वारा। कैसे देगा बोनस? पैसा कहाँ है सरकार का पास? सब तो क्लब लाभ में लुटा दिया पैसा, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। पूजा के नाम पर पैसा कहाँ गया? वही तो पैसा दे रहा है। अभी आप सुनिए ना, सेंट्रल में डीए कितना अभी हो रहा है, 8 पे कमीशन अभी सेंट्रल घोषणा करने वाले हैं। अभी यहाँ पर क्या 4 पे 6 कमीशन मिल रहा है, 2 ऑलरेडी अभी तक नहीं घोषणा हुआ, 6 अभी 2 तो गिरा हुआ है यहाँ पर। कैसे पैसा देगा? सब तो मेला खेला, स्टेज प्रोग्राम, ये प्रोग्राम सब में तो ख़त्म कर दिया पैसा। अभी शिक्षक को पैसा नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट का पास पैसा नहीं है और आप बोल रहे हैं पैसा देगा। कैसे देगा पैसा? अच्छा, क्या मानते हैं, अभी केंद्र सरकार ने एक बड़ा घोषणा की है कि जो सिलीगुड़ी वाराणसी कॉरिडोर बनेगा और जो सिलीगुड़ी से जो 60 किलोमीटर का वो जो पूरा वर्ग एरिया है जो चिकन नेक कहा जाता है, उसमें ट्रेन बनेगी, मतलब ज़मीन वो ट्रेन बनेगी। तो क्या मानते हैं इससे कितना फ़ायदा होगा सिलीगुड़ी का? सबसे बड़ा चीज़ मोदी जी का साथ सिलीगुड़ी को जोड़ दिया, इससे बड़ा बात क्या होगा? वाराणसी जो है हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। अभी हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, बुलेट ट्रेन पकड़ेंगे, 8-10 घंटा में बनारस पहुँच जाएंगे। अभी सुविधा उत्तर पूर्वांचल में मोदी जी एकदम लिंक कर दिया, दक्षिण का साथ उत्तर का एकदम लिंक कर दिया मोदी जी। लेकिन ममता बनर्जी भी तो कह रही हैं, जय महाकाल के नारे लग रहे हैं, कह रही हैं यहाँ बनाएंगे एक बड़ा कॉरिडोर बनाएंगे महाकाल का। दादा देखिए, सबसे बड़ा चीज़ की अभी जो ममता बनर्जी समझ गया कि हिंदू लोग उनका साथ नहीं है। दूधेल गाय भी, उनका जो दूधेल गाय थे वो भी उनको लात मार दिया। अभी तो वोट बैंक के लिए कौन उनका वो जानती है दूधेल गाय किसको बोलते हैं ये, ठीक है। ये जो माइनॉरिटी, जो बांग्लादेशी घुसपैठी वोटर, उनका यहाँ का जो स्थानीय मुस्लिम है, अब तो वो मुख फिरा दिया। क्योंकि देखिए जो घुसपैठी घुस रहा है ना, वो माइनॉरिटी का भी हक छीन रहा है। जो यहाँ का स्थानीय मुस्लिम है, स्वाधीनता का बाद से जो मुस्लिम यहाँ रह रहा है, उन लोग को क्या मिला बोलिए तो? ना स्कूल ठीक से उन लोग का स्कूल बच्चे को पढ़ा रहा है, ना नौकरी मिल रहा है, ना जो प्रधानमंत्री से जो आवास आता है, आवास किसको मिल रहा है? जो कल बांग्लादेशी घुसपैठी घुसा उस लोग को आवास मिल रहा है। जो कल बांग्लादेश से आया उसको नेता को चमचमी करने के बाद उनको नौकरी मिल रहा है। जो मुस्लिम जो है स्थानीय मुस्लिम, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा इशू है। अभी ये पश्चिम बंगाल का स्थानीय मुस्लिम भी मुंह फिरा दिया। अच्छा, इस विधानसभा का लगातार शहरीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी नगर पालिका का इसको दर्जा नहीं दे पा रहे। टीएमसी के प्रशासन हो, चाहे यहाँ के मेयर हो, चाहे अन्य लोग हों। देखिए, ये राजनीति करने में उन लोग का, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर फेयर इलेक्शन पंचायत होगा, पंचायत बीजेपी जीतेगा। फेयर इलेक्शन लोकसभा में यहाँ पर सबसे बड़ा बहुमत से जीता हुआ है, विधानसभा भी जीता हुआ है। अगर पंचायत भी फेयर इलेक्शन करेगा वो भी जीत जाएगा। विधायक कुछ काम करते हैं? कौन है विधायक? देखिए, विधायक आनंदमय बर्मन जी है, लेकिन वो काम करने जा रहा है। लेकिन लोकल इशू, मतलब यहाँ का जो स्थानीय जो तृणमूल का जो गवर्नमेंट है, जैसे आप बीडीओ बोलिए, बीडीओ के पास काम लेके जाते हैं तो वो लॉक कर दे रहा है। डीएम का पास हम लोग का काम जाते हैं, विधायक का काम वो भी वो लॉक कर दे रहा है। विधायक करे तो क्या करे, हम बोलिए। काम तो हमको भी विधायक एक तो काम दिया है, हम भी वो काम प्रस्ताव दिया है डीएम को, वो काम भी तो डीएम ऑफिस में जाके लॉक हो गया। क्योंकि साफा पश्चिम बंगाल में बोला हुआ है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता का या कोई एमएलए एमपी का काम मत करो, मत करो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, कोई भी कुछ हो, काम मत करो। लेकिन विधायक का तो फंड है, विधायक तो बोल रहा है, एमपी साहब ने बोल रहा है मेरा फंड है, मेरा फंड इंक्रीज करो। फंड के लिए सब हम लोग वो भी दे रहा है, आपका एप्लीकेशन भी डाल दिया है, लेकिन वो जाके डीएम एसडीओ ऑफिस में लॉक कर दिया, बीडीओ ऑफिस में लॉक कर दिया। हम देख रहे हैं अवैध रेत खनन यहाँ पर हो रहा है, अन्य सारी चीज़ें हो रही हैं। हम खुद भी देख रहे हैं, कई सारी नदियाँ हैं बंगाल की सूखी हुई हैं जो कभी सही रहती थी। ये अवैध खनन लगातार क्यों टीएमसी की निगरानी में बढ़ता जा रहा है? ये तो टीएमसी भी जानता है, क्योंकि ये तो आपका सिंडिकेट राज चलता है यहाँ पर। सिंडिकेट का कारण क्योंकि ऊपर में तुष्टिकरण करना है उन लोग को, यहाँ से पैसा उठा के ऊपर में देना है, तब उन लोग का सीट सही रह जाएगा। क्योंकि मैं मान के चलिए, मैं यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, हमारा अभी एक तो मंथली है, मंथली कलेक्शन करके हमको ऊपर में भेजना पड़ेगा, तब मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट रह जाएंगे। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, अंचल प्रेसिडेंट है, उसको भी मंथली करके ऊपर में भेजना पड़ता है, फिर उसका अंचल प्रेसिडेंट का सीट सही रह जाएगा। यही है उन लोग का सिस्टम। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। सिलीगुड़ी जिले की माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट पर मैं इसमें मौजूद हूं और आप देखेंगे किस तरीके से ये एक तरह के टाउन है
और अभी यहाँ पर जो है बीजेपी के विधायक आनंदमोय बर्मन इस समय 2021 में वो पहली बार यहाँ से जीते थे और उसके बाद अब लगातार 5 साल से वो विधायक हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें हमने देखी, अन्यताएं इस विधानसभा के अंदर देखी, सारी सब चीज़ें बताएंगे। तमाम ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखेंगे पूरा मार्केट का इलाका है, ये पूरा हाईवे का काम इस तरफ आप देख रहे होंगे ये चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। वैरनेस अभी काम ये हाईवे के आप पूरे पश्चिम बंगाल में यहाँ देखते हुए नजर आएंगे। और अब क्या क्या है यहाँ के मुद्दे हैं उस पर जरा चर्चा करेंगे। देखा जाए तो विधायक तो यहाँ बीजेपी के हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें मिलती हैं कि विधायक बीजेपी का है लेकिन सरकार टीएमसी की है, सिस्टम पूरा टीएमसी का है, तो उनको काम करने नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी खबर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो माटीगाड़ा बालासान नदी का डाइवर्जन ब्रिज, उसका घटिया निर्माण हुआ और मात्र 3 महीने में ही गिर गया, जिसके फंड से जुड़े कई घोटाले के मामले सामने आए थे। यहाँ पर एक पाकिस्तानी कॉलोनी, पाकिस्तानी मोड़ नाम बदलने की एक मांग की गई थी, एक ऐसी जगह है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाम ना बदला गया। उस इलाके में शराब गांजा तस्करी का वो अड्डा बना हुआ है। शहरीकरण के बावजूद नगरपालिका का दर्जा इस विधानसभा को नहीं मिला, कई वार्डों को नहीं मिला। माटीगढ़ा बागडोरा में जलभराव और शून्य सेवाएं हैं। नक्सली में नाबालिग से रेप हुआ और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा टीएमसी के प्रशासन की ये बड़ी विफलता रही। अवैध रेत खनन में मांझा नदी में 13 साल के बच्चे की डूबकर मौत हुई। प्रशासन ने रेत माफियाओं को खुली छूट दी है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। दुर्गा पूजा से पहले 20% पूजा बोनस नहीं मिला। 500 मजदूरों का अधिकार यहाँ पर छीना गया। माटीगढ़ा में मांस तस्करों पर कार्रवाई की जगह हिंदू मजदूर गिरफ्तार किए गए, यानी तुष्टीकरण का आरोप किया गया। माटीगढ़ा में 13 टीएमसी पंचायत सदस्यों के प्रधान के खिलाफ विश्वास भीतरूनी कलह है और सेवाएं इस वजह से ठप चल रही हैं। टीएमसी नेता के घर रेडियोधर्मी रसायन प्लस डीआरडीओ दस्तावेज मिले। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल यहां पर उठा। टीएमसी नेता पर फर्जी ऐसे सर्टिफिकेट व हलफनामे में झूठी जानकारी देकर लोगों को गुमराह करने का आरोप है। ये तमाम यहां पर आरोप हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। टीएमसी नेता के घर में रेडियोधर्मी रसायन और डीआरडीओ के दस्तावेज बरामद किए गए, जिससे आईएसआई की संलिप्तता यहाँ पर मिलती है। यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ किस तरीके से टीएमसी के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये चीज़ें सामने टीएमसी के नेताओं की हमने देखा संलिप्तता है आईएसआई एजेंट्स के साथ, आईएसआई के साथ, जो पाकिस्तान की एजेंसी है। क्या मानते हैं ऐसे देश विरोधी तत्व जो हैं टीएमसी में लोग हैं? देखिए आजकल बंगाल में जिस हिसाब से 15 साल की जो शासन, दीदी का जो शासन है, इसे सारे बंगाल के लोग जो भली भांति जान चुके हैं कि उनका तो तार है, जो विदेशी फंडिंग हो चाहे विभिन्न तरह का देश विरोधी गतिविधियाँ, इनमें इन लोगों के बहुत सारे नेता जो है उन लोग में संलिप्त होते हैं। ऐसे हर बार यहाँ जो है हवा उठती रहती है, लेकिन फिर भी जो है बंगाल में उस हवा को दबा दिया जाता है। दीदी के यहाँ पर जो है अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं होती। यहाँ आप जितने बुराई करेंगे आपकी जो है पद उतनी बढ़ती जाएगी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे शहरीकरण हो रहा है लगातार, लेकिन फिर भी इसको नगर पालिका की उपाधि नहीं दी जा रही, मेयर कुछ काम नहीं कर रहे। लेकिन दुर्गा पूजा से पहले बोला गया था कि पैसे मिलने चाहिए मजदूरों को, 20% बोनस, वो नहीं मिल जा रहा है। ये दुर्गा पूजा आते ही कैसे सरकार का फंड कम हो रहा है? देखिए पश्चिम बंगाल का जो गवर्नमेंट है, इन लोग गवर्नमेंट में जो है ये क्लब को डोनेट करते हैं जो पैसा, ये लोग जैसे कोयला चोरी, बालू चोरी, विभिन्न तरीका जो ये लूटपाट करते हैं, वह पैसा क्लब को देके दुर्गा पूजा के समय फंडिंग देते हैं। लेकिन चायपत्ती बागान के जो श्रमिक हैं, उन लोगों का जो रोजगार है, उनका जो तनख्वाह बढ़नी चाहिए, जो 250 से लेकर 350 होनी चाहिए, उस पर कोई भी इन लोगों का कोई राय नहीं बनता है। जैसे हमारे एमपी साहब जो है वो बार बार जो है चायपत्ती जो बागान के श्रमिक हैं उनके बारे में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो है यहाँ के पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट जो है इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। और ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये कोटिपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। और रह गई बात कि सिलीगुड़ी नगर निगम को क्यों नगर पालिका की दर्जा नहीं देती, आप देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग अभी उपस्थित हैं, ये अभी 4 लाइन बन रहा है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। यहाँ पे आपका 3 स्टार से लेके सब स्टार होटल तक पाए जाएंगे सब, लेकिन फिर भी ये पंचायती इलाका रखा गया, ये वार्ड में अभी तक नहीं आता है। हाँ, इसको शहरीकरण भी नहीं हुआ, नहीं दर्जा भी नहीं। और कुछ शहरीकरण का मतलब होता है कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड घाट अच्छा होना चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वैसा कोई व्यवस्था है नहीं, इसीलिए उन लोग नहीं कर रहे हैं, उन लोग फेलियर हैं। हमारे जो सिलीगुड़ी के जो मेयर साहब हैं, पहले उत्तर बंगाल के मंत्री रहा करते थे, अभी काउंसिलर वोट में जीत रहे हैं।
और उसके बाद में मेयर जो है उनको दीदी आके जोर जबरदस्ती वहाँ से उठा के मेयर बना देते हैं। तो उनका नज़र में आज तक अगर वो डेवलप करते हैं तो शायद गौतम देव भी जो है वो बहुत ऊपर होता, लेकिन वो फेलियर है, वो उनकी सरकार फेलियर है। सिलीगुड़ी में नाकामी रही है, उनका ऐसा कोई काम नहीं है जो जनता उसको सपोर्ट करे। इलाके में टीएमसी के सपोर्ट से बड़े लेवल पे मांस तस्करी हो रही है, लेकिन उनको पकड़ने की बजाय जो हिंदू मजदूर हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ये तो पूरे पब्लिक, पूरे बंगाल के लोग जानते हैं, पूरे भारत के लोग जो है बंगाल की जो ये अवस्था देखकर, जैसे गौ तस्करी के बारे में ये आम हो चुकी है। यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी कलकत्ता में कुछ दिन पहले देखें, जो आप मटन जो है मांगा गया, उनसे मटन मांगा गया था और उनको बीफ खिला दिया गया। तो यहाँ सरेआम बंगाल में ये सब आम घटना हो चुकी है। बस बंगाल के लोगों को और बंगाल के लोगों को बचना है, इसीलिए दीदी के विरुद्ध में सभी बंगाल वासी को जाना क्या होगा। माहौल लग रहा है इस बार? क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन रही है या फिर पलट जाएगा खेल? देखिए, ममता बनर्जी का अंतिम समय आ चुका है और ये जो है 26 उनका विदाई का समय है और वो जा चुकी है। बस अभी ईवीएम में जाके लोगों को वोट डालना है। पूरे बंगाल के जो लोग हैं वो मन बना चुके हैं। इस बार जो है भाजपा की सरकार बहुमत के साथ आ रही है। जैसे बिहार में लग रहा था आरजेडी की हवा थी, वैसे यहाँ टीएमसी की हवा है, लेकिन ये हवा ऊपर है। आपको पता होगा गंगा नदी का ऊपर जो होता है ना, वो जो धारा वो थोड़ा कम दिखता है, लेकिन नीचे ज़्यादा होता है। तो बीजेपी जो नीचे से काम करती है, जनता के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है और बंगाल के हिंदुओं को बचाने के लिए बीजेपी को ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए बंगाल जो है पूरे बंगाली समाज को, भाजपा जो है पूरे बंगाल को बचाने के लिए यहाँ पे राजनीति करती है। भाजपा जो है तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। क्या कहेंगे, सिलीगुड़ी को एक बड़ा जो भी बजट आया है 2026-27 का, बड़ा तोहफा दिया गया है। चाहे वो रेल चलनी हो, यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनाना हो रेलवे के जरिए, चाहे ज़मीनी स्तर पर रेलवे का काम करना हो, सुरक्षा बढ़ानी हो, चिकन नेक जिसको कहा जाता है, जो कई सारे विदेशी बॉर्डर से भी जोड़ता है और अन्य कहा जाए राज्यों के बॉर्डर से जोड़ता है। कैसे महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, सिलीगुड़ी एक चिकन नेक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। पूरे भारतवर्ष में जो है एक, जैसे बोलते हैं ना कि चील का नज़र, वो उसी तरीके से पूरे विश्व में जो है बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसका नज़र रहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। और सिलीगुड़ी जो है पूरे भारतवर्ष में बहुत खूबसूरत एक शहर है, जिसके बगल में दार्जिलिंग वगैरह मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शहर है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो निर्माण हो बढ़िया, जैसे अभी कुछ दिन पहले जो अभी नया बुलेट ट्रेन जो है अभी बनारस से डायरेक्ट आपको सिलीगुड़ी से चलेगी। तो सिलीगुड़ी जो है भाजपा की नज़र है, सिलीगुड़ी को एक अच्छा ग्रीन सिटी और सुरक्षित सिटी एक बनाने का संकल्प है। भाजपा बहुत अच्छा काम करेगी आने वाले समय में। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? क्या सोच रहे हैं बंगाल के युवा? बंगाल के युवा तो अभी यही सोच रहा है कि फ़िलहाल अभी पूरा जो चारों तरफ सब लोग नशे में पूरा डिस्ट्रॉय हो रखा है। यहाँ पे सिलीगुड़ी में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है सर। यंगस्टर जो है जेन जी पूरी तरीके से एकदम ड्रग्स में पूरा फुल फंस गया अभी। और पहले ये चीज़ नहीं था, अभी हाल फिलहाल 4-5 सालों में ये चीज़ इधर ज़्यादा हो रहा है सिलीगुड़ी में। कहीं ना कहीं ये प्रशासन थोड़ा नज़रअंदाज कर रहा है। उन लोगों को पता तो मेरे हिसाब से सब कुछ है, उनको सब पता है आजू बाजू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लोग चाहता है तो थोड़ा ये चीज़ में थोड़ा सुधार ला सकता है। क्या टीएमसी की जो सरकार है युवाओं के रोजगार और शिक्षा के लिए काम कर रही है? कहाँ काम कर रहा है सर? टीएमसी का सरकार अगर ये काम करता है तो हम लोग थोड़ा ये बेरोजगार थोड़ी घूमते सरकार। हाँ, यहाँ पे तो सर अभी पॉलिटिक्स ही चल रहा है, वो भी गंदा। पॉलिटिक्स के नाम पे ये लोग यहाँ पे ठप्पा लगा के घूम रहे हैं। पैसे वैसे का जहाँ पे मामला हो रहा है वहाँ पे इन लोग घोटाबाजी कर रहे हैं, बस इतना ही चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? इस बार का माहौल तो सर अभी तो उतना तो देखना होगा, उतना तो एश्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा लग रहा है कि इनका थोड़ा अभी टीएमसी का भी खेल लगेगा अभी। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर युवा थे, तमाम अन्य लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी। मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का जो है यहाँ पर चल रहा है और लगातार ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यानी पूरी तरीके से केंद्र सरकार सिलीगुड़ी हो, अन्य चाहे और जगह हो, उन पर ध्यान दे रही है, लेकिन टीएमसी का जो नीचे का प्रशासन है वो पूरी तरीके से उनको विफल बनाता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की ये चुनावी यात्रा जारी रखेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।